तो यार मैं करा रहा हूं आज आपको 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़ते हैं। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। दो चीजें, एक लेंथ और एक विड्थ। तो मैं लेट कर लेता हूं। क्या लेट कर रहा हूं? लेट कर लेता हूं मैं। लेट लेंथ को मैंने x लेट कर लिया और विड्थ को मैंने लेट कर लिया y। ठीक है। क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। इनका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर है 36, 2 ऐसे ही रहने दो, एल प्लस बी जो कि एक्स और वाई लेट कर रहे हो ना, एक्स एंड वाई। तो अगर इसको मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 36/2 एक्स प्लस वाई। कट करके हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये आ गई अपने पास पहली इक्वेशन। और क्या बोलता है? हुज लेंथ इज, तो लेंथ क्या है? एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स, मतलब उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। इसको यहां ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन हो गई है। ठीक है। तो हमने क्या करा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब देखो, यहां नहीं बताया कि आप ग्राफिकली सॉल्व करो या किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एग्जाम में अब आपकी मर्जी रहेगी किस तरीके से सॉल्व करते हो, लेकिन क्योंकि 3.1 के अंदर अभी आपको कोई भी मेथड नहीं सिखाया गया है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो यहां पर आपको ग्राफिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर एग्जाम में आता है तो आप आगे भी 2-3 मेथड आने वाले, उन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यहां पर आपको एक ग्राफ वाले के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक मेथड से भी। तो यार एक पहला मेथड मैं आपको इसी में सिखा भी देता हूं जिसको नहीं आता है। पहला मेथड मैं बोल रहा हूं इसको, ये मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। कैसे करते हैं? देखो, इक्वेशन लिख लो पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। आपको क्या करना होता है? अगर जो सेम, और देखो एक कट हो रहे हैं, प्लस माइनस से कैंसिल, x ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 2x, 4 प्लस 18 22, तो x की वैल्यू आ गई 22/2 यानी कि 11। तो x आ गया 11। अब इस x को कहीं भी पुट कर दो, y निकल जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन थी, x आया 11, तो मैं x की जगह 11 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 11 और माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7। सो y इज इक्वल टू 7, यानी कि हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों ही आ गई हैं। आगे इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आने वाले, वो मैं आपको और समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यार ये था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक इक्वेशन बताइए इसमें, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, जिसके अंदर ये कंडीशंस बने। तो मैं पहले वाले की कंडीशंस बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और मुझे पहले में क्या चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन चाहिए मुझे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है? मैं यहां पर उसकी रेशो लिख रहा हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन तब होती है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। अब a1 और a2 तो मालूम है मुझे यहां एक और इक्वेशन लिखनी है जिसका ये दोनों जो है बराबर ना आए। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो अपनी मर्जी से। मान लो मैंने यहां लिख दिया 7x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। बस मुझे क्या करना था? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 कितना होगा? 2/7 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होगा? 3/1। नहीं आया इक्वल, यही मुझे देखना था। ठीक है, तो जो इक्वेशन यहां पर है उसी। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है? पैरेलल लाइंस। अब भाई पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू हो c1 अपॉन c2। किसी तरीके से ये दो बराबर करके लास्ट वाला मैं अनइक्वल करूंगा। इक्वेशन अपने पास क्या?
2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों इक्वल रखने हैं। तो अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं इक्वल ही रहेंगे। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 4x 6y। अब ये तो 2/4 हो जाएगा, ये 3/6, एक ही बात होगी 1/2 1/2, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूं, मैं डाल देता हूं 37। ये इक्वेशन मिल गई आपको, क्योंकि अब देखो a1/a2 कितना है, a1/a2 हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। और c1/c2 क्या हो जाएगा -8/-37। देख रहे हो अनइक्वल है। तो दूसरी के, तो पहली के वाले का आंसर क्या था अपने पास, ये था, और दूसरे वाले का आंसर क्या अपने पास, ये कुछ। इसी तरीके से तीसरी बनानी है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहां पर अनइक्वल कर दिया तो मैं क्या करूंगा 8, इसको भी 2 से, यहां 16 लिख देता। अगर मैं यहां 16 लिख दूं तो सारी बराबर हो जाएंगी। यानी कि आपको ये रेशोस का था पूरा 3-4 इसके क्वेश्चंस लास्ट वाले कि रेशोस कैसे कंपेयर की जाती है, a1/a2 b1/b2। इसकी मैं यहां लिख देता हूं, चलो क्या है मेरे पास, सबका डबल कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा 4, डबल कर लो ट्रिपल कर लो, 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब अगर इससे इसको कंपेयर करोगे तो सारी की सारी बराबर आ जाएंगी। तो यार ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का।